नमस्कार, मैं हृदय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं और आज के विषय में हम देखेंगे हमारी दुनिया, अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल। और इसमें हम देखेंगे कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं, स्थल मंडल क्या है, जल मंडल क्या है, जैव मंडल क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सबसे अधिक आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग लाभान्वित हो। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल, अब जहां तक ये समताप मंडल की बात है तो हमें जानना जरूरी है कि वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं। हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल कह रहा है कि जल मंडल में, कि स्थल मंडल में, कि वायुमंडल में या जैव मंडल में। तो समताप मंडल होता है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है कि जल डमरू मध्य जोड़ता है। नाम देखिए, जल और डमरू मध्य। तो आप जानते हैं कि देखिए ये जो दो क्षेत्र है, और यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो क्षेत्र है, अब देखिए कह रहा है कि जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो दो बड़े भूस्थलों को, दो बड़े जल भागों को, दो झीलों को या जैव मंडल में, यानी जैव मंडल या दो मतलब होता है, कहां जुड़ता है, किस चीज में। तो ये जो चार ऑप्शन है, तो यहां पे हमारा उत्तर होगा कि जल डमरू मध्य जोड़ता है दो बड़े जल भागों को। देखिए नाम से स्पष्ट है कि जल यानी यहां पे पानी है, और डमरू यानी डमरू के आकार का, अभी मैंने बताया ऐसे खींच करके कि ये डमरू के आकार का है, यानी बीच में पतला रहता है, यहाँ पे पतला है। तो जल और डमरू और मध्य यानी यही जो भाग है, तो इस भाग को हम जल संधि भी कहते हैं और इसको हम जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है, तो दो बड़े जल भागों को, दो बड़े जल राशियों को, या जल संधि किसे कहते हैं, तो जल डमरू मध्य को ही जल संधि कहते हैं। आगे, जीवन पनपता है। जीवन कहां पनपता है, क्वेश्चन है स्थल मंडल पर, जल मंडल पर, वायुमंडल पर या जैव मंडल पर। तो जीवन पनपता है, तो जानते हैं स्थल मंडल पर भी पनपता है, लेकिन अब सभी जगह तो हो नहीं सकता है। हमारा उत्तर होगा जैव मंडल पर। जीवन हमारा कहां पनपता है, तो जैव मंडल पर पनपता है। और जैव मंडल के बारे में हम जानेंगे कि आखिर जैव मंडल क्या होता है, हम बाद में देखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आप जान लीजिए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा थे। और मैं एक और चीज बता दूं कि राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में 1984 में गए थे, तो इंदिरा गांधी से बातचीत हुई थी और इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि बताइए पृथ्वी कैसी दिख रही है। तो ऐसे राकेश शर्मा ने कहा कि ये पृथ्वी नीली दिखाई पड़ी है। तो ये पहले भारतीय थे। लेकिन अगर आता कि पहला व्यक्ति कौन है अंतरिक्ष में जाने वाला, तो क्या होगा, यूरी गागरिन होगा। अब आइए बात करते हैं कि पानी का संग्रह भाग जो दो बड़ी जल राशि को जोड़ता है। तो पानी का संग्रह भाग दो बड़ी जल राशि को जोड़ता है, ये दो बड़ी जल राशि को जोड़ता है। तो स्थल संधि, जल संधि, वायु संधि या ध्वनि संधि। तो पानी का संग्रह भाग यानी जल संधि, इसको क्या कहेंगे, जल संधि। पृथ्वी पर बड़े जल भाग कितने हैं, तो पृथ्वी पर बड़े जल भाग चार ही हैं। और कौन कौन है, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर बड़े जल भाग चार है, अर्थात बड़े जल भाग का मतलब कि महासागर ऐतिहासिक रूप से चार है। आप कहिएगा नहीं महोदय 5 है, जी बिल्कुल, आप अंटार्कटिका को शामिल कर रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से और भौगोलिक रूप से आप किताब में पढ़िएगा तो पृथ्वी पर महासागर चार है। कौन कौन, तो हिंद महासागर, कौन सा, हिंद महासागर, और प्रशांत महासागर, और अटलांटिक महासागर, साथ में आर्कटिक महासागर। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा महासागर वह प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। कुछ देशों ने अंटार्कटिक महासागर को भी मान्यता दिया है, जो पांचवा महासागर कहा जाता है, लेकिन वास्तव में भौगोलिक या ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे चार ही महासागर है। अब आगे देखते हैं कि स्थल का संग्रह भाग जो दो बड़े स्थलीय भाग को जोड़ता है। तो स्थल का संग्रह भाग जो दो बड़े स्थलीय भाग को, आपने ये देखा कि ये जल का संग्रह भाग था, तो ये जोड़ दिया तो ये जल संधि कहलाया। और जब ये स्थल का संग्रह भाग रहेगा, यानी दो बड़े स्थलीय क्षेत्र को जोड़ेगा, तो अब ये क्या कहेगा,
तब ये स्थल संधि कहलाएगा। क्या? स्थल संधि। अगर ये पानी रहता तो जल संधि, और अगर स्थल है तो स्थल संधि कहलाएगा। पानी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जलीय पौधे कहते हैं। पानी में उगने वाले पौधे को जलीय पौधे कहते हैं। महासागर कितने हैं? अभी मैंने बताया कि महासागर कितने हैं। सबसे बड़ा या छोटा महासागर अभी मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा प्रशांत और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर किस गोलार्ध में होता है? तो आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में होता है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र पे, उत्तरी गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र में होता है ये आर्कटिक महासागर। जल मंडल किसे कहते हैं? तो अब इसको हम समझ लेते हैं कि जल मंडल किसे कहते हैं। तो देखिए, जितने आहर है, तालाब है, झील है, सागर है, महासागर है, इन सबों के सम्मिलित रूप को हम जल मंडल कहते हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो स्थल मंडल जो है वो पहाड़, पठार, पर्वत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर के सम्मिलित भाग को हम स्थल मंडल कहते हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है। आगे देखिए, किसने श्रीमती इंदिरा गांधी से बातचीत किया था और बताया था कि पृथ्वी नीली दिखाई पड़ रही है? तो आप सबको मालूम है कि राकेश शर्मा ने बात किया था। कब किया था? 1984 ईस्वी में। और हवा में उड़ने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नभचर। और जल में विचरण करने वाले पक्षी जलचर कहलाते हैं। और जो स्थल पर रहने वाले पक्षी हैं, सॉरी पक्षी नहीं, जल में विचरण करने वाले जो पक्षी या कोई भी जल में विचरण करने वाले जो जीव है वो जलचर कहलाते हैं। और स्थल पर रहने वाले जो जीव है वे स्थलचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थलचर कहिए तो, या स्थलचर कहिए, यानी थलचर। तो ये समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडल, हमने बताया कि वायुमंडल किसे कहते हैं। अब इसमें देखना है, हम जान गए हैं कि जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। तो चूंकि जलमंडल एवं स्थल मंडल के चारों ओर कई सौ किलोमीटर तक जो हवा रहती है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। क्या हमने समझा कि स्थल मंडल और जलमंडल के चारों ओर, पृथ्वी पर स्थल मंडल और जलमंडल के चारों ओर जो हवा रहती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में अब सवाल है कि कितनी चौथाई, 3/4 कौन सा गैस पाया जाता है? वायुमंडल में 3/4 यानी 3/4 कौन सा गैस पाया जाता है? तो 3/4 नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस के बारे में हम जान लें कि ये नाइट्रोजन का परमाणु संख्या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, अर्थात इसका परमाणु संख्या 7 होता है और इसका परमाणु भार जो होता है वह 14 होता है। और नाइट्रोजन के जस्ट आगे 8 परमाणु संख्या वाला ऑक्सीजन होता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वह लगभग 20.9% यानी लगभग 21% बना रहता है, 21% से कम ही है। और नाइट्रोजन जो है वो 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। अब क्वेश्चन है कि बादलों को गतिशील कौन करता है? तो बादलों को गतिशील कौन करता है? तो वायु। बादलों को गतिशील कौन करता है? हवा। और जब बादल गतिशील होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब बादल गतिशील होते हैं तभी बारिश होती है। जब बादल गतिशील होते हैं तो बारिश होती है। अब आगे हम देखेंगे कि बादल, बारिश, बादल का गरजना वह किस मंडल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में हवा किस अवस्था में रहता है? तो पानी में हवा जो है, आप जानते हैं कि पानी का सूत्र H2O होता है और पानी में जो हवा है वह घुलनशील अवस्था में रहता है। क्या होता है? घुलनशील। अब बात आ रही है कि भोजन जीवों को किस मंडल से प्राप्त होता है? तो भोजन जीवों को स्थल मंडल से प्राप्त होता है। कहां से? स्थल मंडल से। हवा जीवों को किस मंडल से प्राप्त होता है? तो हवा जीवों को वायुमंडल से प्राप्त होता है। और जैव मंडल किसे कहते हैं? चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं कि जैव मंडल किसे कहते हैं। क्योंकि इधर आपने एक क्वेश्चन देखा था कि जैव मंडल के संबंध में, तो जैव मंडल जो है वह समझ लीजिए कि क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सबसे अधिक आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। जितना अधिक शेयर कीजिएगा आपके दोस्त भी फायदे में रहेंगे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी मुझे शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए जरूर और फॉलो कीजिए। जैव मंडल देखिए, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। पृथ्वी का वैसा भाग जहां ये तीनों मंडल पाए जाते हैं
उसी को हम जैव मंडल कहते हैं, अर्थात जहां पे जीवन संभव हो, यानी हवा, पानी, ये और भोजन। क्या चीज? जलमंडल से पानी, वायुमंडल से हवा और स्थल मंडल से हमारा भोजन प्राप्त हो, तो उसी को हम जैव मंडल कहेंगे। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? आइए अब देख लेते हैं कि वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं। चलिए, तो वायुमंडल की जो परतें होती हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां देखिए कि पहला ये जो देख रहे हैं आप, हमने 1 2 3 4 और एक ऊपर 5, यानी 5 परत हमने दिया। तो वायुमंडल की जो परतें होती हैं वह 5 होती है। और कौन कौन, उसको हम लोग देख लेते हैं कि 5 परतें कौन कौन होती है। सबसे पहला परत आपको क्षोभ मंडल, क्या होता है? क्षोभ मंडल। दूसरा समताप मंडल, क्या होता है? समताप मंडल। और तीसरा, समताप मंडल को ही हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल को क्या कहते हैं? ओजोन मंडल कहते हैं। और तीसरा जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, 1 2 3 4 5। चलिए, अब ये जो मंडल है ये बहिर्मंडल है। क्या है? बहिर्मंडल है, बहिर्मंडल है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 5 मंडल है। अब बात आ रही है कि क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है। तो क्षोभ मंडल में बादल होते हैं। क्या होते हैं? क्षोभ मंडल में बादल होते हैं। और क्षोभ मंडल में आपको बारिश होती है, बादल का गरजना टकराना क्षोभ मंडल में होता है। और हेलीकॉप्टर जो है वह क्षोभ मंडल में उड़ता है, लेकिन जो जेट प्लेन है, जेट प्लेन, वे समताप मंडल में उड़ते हैं। कौन से? समताप मंडल में उड़ते हैं। आइए, जहां तक कि मध्य मंडल की बात है, तो मध्य मंडल में जब उल्का पिंड ऊपर से गिरते हुए आते हैं तो मध्य मंडल में जल जाते हैं उल्का पिंड। क्या? उल्का पिंड मध्य मंडल में क्या होते हैं? जल जाते हैं, प्रकाशित वही घर्षण के कारण। और जब जलते हैं तो जो पूर्णतः जल गया उल्का पिंड वो पृथ्वी पर गिरा तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हल्का फुल्का गिरा जला, पूर्णतः नहीं जला और वह पृथ्वी पर गिरता है तो बड़े बड़े गड्ढे कर देता है। अब वही आयन मंडल, तो जानते हैं कि आयन मंडल में जितनी रेडियो तरंगे हैं, टेलीफोन है, ये आयन मंडल, इनके ये आयन मंडल के अंतर्गत काम करते हैं। जो रेडियो तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे और जो टेलीफोन जो हम सुनते हैं, जो बात करते हैं। बहिर्मंडल, अब बहिर्मंडल में उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। हमारे जितने उपग्रह हैं वो बहिर्मंडल में ही प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा और आज की वीडियो में कि ये हमारे पृथ्वी के जो परिमंडल है और परिमंडल में क्या क्या सम्मिलित थे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।